अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोरियन ज़बान का जो फ्यूचर टेंस है उसको सीखेंगे अच्छे तरीके से। इससे पिछली वीडियोस में आपने प्रेजेंट टेंस भी सीख लिया है और पास्ट टेंस कैसे बनाना है ये भी आपने सीख लिया है। लेकिन दोस्तों ये जो फ्यूचर टेंस है ना, ये काफ़ी किस्म के हैं जिनमें से जो तीन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आज आपको मैं बताऊंगा कि आपने अपना जो सेंटेंस है फ्यूचर टेंस में वो कैसे बनाना है। इससे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरा एक और चैनल है ज़रार टीवी और उस पर मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो इस तरीके से ग्रो नहीं हो रहा। तो आपसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर लें और उसकी सारी वीडियोस को कंप्लीट देखें, लाइक भी करें। इंशाल्लाह उसका कंटेंट आपको पसंद आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है ज़रार टीवी को जाके ना सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, जो कोरियन ज़बान का फ्यूचर टेंस है ना, वो आपको बताया कि कई तरह के हैं। तो उसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो तीन आपको मैं सिखाने वाला हूँ। अपने वर्ब के बाद दा हटाने के बाद, यानी कि हादा वाला है तो हा रहने देना है और दा हटा देना है। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं वर्ब दो तरह के ना, उनको सिर्फ दा हटा के आपने लगाना है गेस सोयो। तो ये एक किस्म बन जाएगी। इसमें कोई भी रूल्स नहीं है कि आपने कोई चीज़ अलग देखनी है कि कॉन्सोनेंट है तो ये लगाना है, वावल है तो ये लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेस सोयो लगाने से आपका ये बहुत रिस्पेक्ट में फ्यूचर टेंस बन जाएगा। जैसे कि मैं जाऊँगा, चिबे खागेसयो। ठीक है, मैं घर जाऊंगा। मैं खाना पकाऊंगा, क्या हो जाएगा, शिकल यूरी हादा होता है तो यूरी हागेसयो, यहाँ पे आपने हागेसयो लगा देना है। मैं वर्जिश करूंगा, उन्दोंग हागेसयो। ठीक है, तो मैं आऊंगा, ओगेसयो हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के दा हटाने के बाद, बेशक हादा है या सिंपल दूसरा वाला है, तो आपने सिर्फ दा हटा के गेसो लगाना है और ये एक किस्म बन जाएगी फ्यूचर टेंस की। अब बात करते हैं दूसरी दो की, वहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है। अब ये दो जो है ना, ये तो आप या तो लगा दें कॉयो या फिर लगा दें केओ। ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं। एक समझ लें थोड़ा सा लंबा है, एक थोड़ा सा शॉर्ट है। और इसको लगाने के लिए आपने क्या करना है, अगर तो आपका दा हटाने के बाद अगर जो वर्ब है उसके आखिर में वावल रह गया ना, तो आपने पहले नीचे रियल लगाना है, फिर आगे कोयो लगा देना है या केओ लगा देना है। मिसाल के तौर पे खादा है, जिस तरह वहाँ पे हमने बनाया था ना खागे सोया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाए आखिर में क्या रह गया दा हटाने के बाद, वावल। तो हम क्या पहले करेंगे, नीचे रियल लगाएंगे, खल हो जाएगा, आगे कोयो लगा दें या केओ लगा दें, एक ही बात है। क्या हो जाएगा, खल कोयो या खल केओ, ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस। अब मैं कहता हूँ कि मैं खाना खाऊंगा, ओमशिक मोकदा है। अब यहाँ पे मोक दा हटाया, आखिर में वावल नहीं है, कॉन्सनेंट है। जब कॉन्सनेंट रह जाए तो आपने अल लगा के ना उसके बाद केयो या कोयो लगाना है। तो क्या हो जाएगा, मोगल कोयो, मैं खाऊंगा, या फिर मोगल केयो, मैं खाऊंगा। अब मैं कहता हूँ मैं एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, उन्दोंग हादा है तो हादा में भी आखिर में वावल ही रहता है, तो हम पहले नीचे रियल लगाएंगे, फिर कोयो या केयो लगाएंगे। क्या हो जाएगा, उन्दोंग हल्कोयो या फिर उन्दोंग हल्केयो, कि मैं एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है जी, अब याद रखना है आपने, अगर आपने फॉर्मेट बनाना है गेसोयो तो फिर आपने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी, सिर्फ दा हटा के आपने गेसोयो लगा देना है। अगर आपने यूज़ करना है कोयो, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो यही होते हैं, कोयो या केओ। तो यहाँ पे सेम फॉर्मेट है, आपने क्या करना है, दा हटा के देखना है। अगर तो वावल है आखिर में, बेशक वावल हो डबल वावल हो, एक ही बात है। ठीक है, वावल रह गया तो आपने नीचे रियल लगा के कोयो लगा दें या रियल लगा के केओ लगा दें, एक ही बात है। ठीक है, या अगर आपके पास कॉन्सोनेंट रह गया तो फिर अल लगाना है, पहले ईयंग लगा के नीचे रियल, अल कोयो या अल केओ। इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पलें चार पांच आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्लोज करते हैं। जैसे कि मैं मूवी देखूंगा, योंगवा फोगेसोयो, एक हो गया ये, फिर फुलकोयो ये हो गया दूसरा, और फुलकेयो ये हो गया तीसरा। मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, पिजारल मोगेसोयो, मॉक गेसोयो लगेगा। ठीक है, मॉक के आखिर में दाएं वो हटा के मॉक गेसोयो, यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। और फिर दूसरा मोगल केयो या फिर मोगल कोयो, यानी ये तीनों तरीकों से मैंने बना दिया कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। ठीक हो गया। अब एक और बना लेते हैं, मैं कंपनी जाऊंगा, हवे साए खागेसयो, हवे साए खलकोयो, हवे साए खलकेयो। ये सारे तीनों तरीकों से मैंने
2 से 3 आपको एग्जाम्पलें भी बना के दिखा दी। तो ये सारे के सारे जो टेंसेस हैं ना, वो मैंने अब तक कवर कर लिए हैं, पिछली वीडियोस भी देख लें। इसके आगे अब मज़ीद काम, बहुत सारा काम बाकी है। तो ग्रामर के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, अभी वीडियोस देखते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं अगली वीडियोस में आपको ये क्लियर करवाऊंगा ई और गा कब लगता है, अल और रल कब लगता है, ठीक है, अन और नन कब लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन वाली चीज़ें जो कि नए बंदे को समझ नहीं आती कि हमने ई और गा कहाँ पे लगाना है, अल और रल कहाँ पे लगाना है, और अन और नन कहाँ पे लगाना है। ये कोरियन पार्टिकल्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगह पे लगते हैं। तो अगली वीडियोस में मैं ये बताऊंगा आपको। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरा जाके अभी से ज़रार टीवी जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी वीडियोस देखें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।